Hello बच्चों, let's see the question. And the question is 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, मतलब यहाँ पर बेटा हमें ऑर्बिटल्स की, यहाँ पर बेटा हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है बेटा वो हमें यहाँ पर बताना है। बेटा ऑर्बिटल्स की एनर्जी का पता लगाने के लिए बेटा हम लोग जो रूल यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं n+l रूल, हम लोग उसको बोला करते हैं बेटा। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होती है वो आपका ऑर्बिटल, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। और अगर हमारे पास n+l का जो सम है वो आपका इक्वल आ जाता है दो ऑर्बिटल के लिए, तो वहां पे जो हमारा डिसाइडर होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ करता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जहां पर n जो होता है बेटा वो हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n जो होता है बेटा वो होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और l जो होता है बेटा वो हमारे पास होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है बेटा हमारे पास? वो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है बेटा, हर एक ऑर्बिटल के लिए इनका n+l की जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं बेटा, सबसे पहले आपको बेटा 4D की बात करता हूँ, तो यहाँ पर लोग लिखते हैं बेटा n प्लस और l क्या होगा। तो 4D के लिए n की वैल्यू जो है बेटा वो आपके पास 4 है, और d के लिए बेटा, d के लिए जो हम लोग l की वैल्यू यूज करते हैं बेटा वो हम लोग 2 यूज किया करते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। s के लिए बेटा जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और f के लिए हमारे पास 3 होती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 2 होगा, इनका सम जो है बेटा वो हमारे पास 6 आने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर 5p की बात करते हैं बेटा, तो n की वैल्यू आपकी 5 है, p की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये वाला सम हमारे पास 6 आएगा। अगला अगर हम 5f की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 5 है, f की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 5 प्लस 3 ये आपके पास 8 आने वाला है, इनका जो सम है। 6p की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास बेटा कितना आएगा, 6 प्लस 1 आपके पास 7 आएगा। तो आप देख सकते हो बेटा इनका एनर्जी का जो ऑर्डर बनने वाला है, तो 5f आपका सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद आपके पास 6p आने वाला है। अब बेटा इन दोनों में क्या है, दोनों के पास n+l का जो सम है वो आपका इक्वल टू है। तो जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग बेटा प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए इसके बाद आपका 5p आएगा, फिर आपका 4d आएगा। अब हम देखते हैं बेटा ये जो हमने निकाला ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी है। थैंक यू बच्चों।